ओडिशा के बहनागा स्टेशन के पास हुए दिल दहला देने वाले हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ट्रेन की पहले मालगाड़ी से जोरदार टक्कर होती है। हादसा होते ही चीख पुकार मच जाती है। ट्रेन के मुसाफिर इस टक्कर से संभले भी नहीं थे कि तब तक एक दूसरी ट्रेन भी पूरी रफ्तार में इनसे आकर टकरा जाती है। जिस तरह से 3 ट्रेनों के बीच टक्कर हुई, उसने एक बार फिर से रेलवे संचालन के तौर पर उनके तौर तरीकों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आइए समझते हैं कि कैसे हुआ ये दिल दहला देने वाला हादसा और कैसे तीनों ट्रेनों के बीच टक्कर हो गई। बहनागा के पास हुए हादसे से हर कोई सदमे में है। एक टक्कर ने 200 से ज्यादा मुसाफिरों को मौत की नींद में सुला दिया तो सैकड़ों मुसाफिरों को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया। बहनागा स्टेशन के पास हुए इस दिल दहलाने वाले हादसे के बाद पूरी रात मुसाफिरों की जिंदगी बचाने की जंग चलती रही। जोरदार टक्कर की वजह से ट्रेन की बोगियां आपस में चिपक गईं। कई डिब्बों को गैस कटर से काटकर अंदर फंसे मुसाफिरों को निकालने की पूरी रात कोशिश होती रही। 3 ट्रेनों की टक्कर के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। 2 एक्सप्रेस ट्रेन और 1 मालगाड़ी इस हादसे का शिकार हुए। बताया जा रहा है कि पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस की उसी ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जोरदार टक्कर हुई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की कुछ बोगियां पलटकर डाउन ट्रैक तक पहुंच गईं। इस हादसे से लोग संभले भी नहीं थे कि तब तक डाउन ट्रैक पर यशवंतपुर से हावड़ा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन उस ट्रैक पर गिरी बोगियों से टकरा गई। देखिए, जो प्राइमा फेसी जानकारी आ रही है कि करीब 7 बजे के आसपास 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि शालीमार हावड़ा के पास से चलती है मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए, वो जा रही थी। तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए और डिरेल हो के ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रेंच कर गए। उसके थोड़े ही अंतराल में 2864 जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है, वो आ रही थी। उसने भी साइड डैशिंग कर दी, जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रेंच ट्रैक था उस पर। तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए हैं। ये हुआ है 7 बजे के आसपास। कुछ ही पल में अप और डाउन ट्रैक पर 3 ट्रेनों की टक्कर ने एक ही झटके में 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और सैकड़ों लोगों को जख्मी कर दिया। हादसे के बाद भी काफी देर तक लोग ये समझ नहीं सके कि आखिर 3 ट्रेनें आपस में कैसे टकरा गईं। मैं सोया था उस टाइम, फिर ऑटोमेटिक मेरा नींद जाग गया। फिर देखा ज्यादा जोर से आवाज हुआ, फिर ट्रेन ऐसा जा रहा था तो एक वो जो फैन है ना ऊपर का, वो फैन पकड़ के मैं बैठा था, मेरा सीट ऊपर था। फिर बाद में ट्रेन रुका, उसका बाद हम लोग फिर नीचे आए। उसी टाइम में कैंटीन में आग लग गया, फिर हम लोग उधर भाग गया। बहुत भयानक था, हम लोग भी घबरा गया उस टाइम। क्या करेगा, मेरा तो मोबाइल भी नहीं, किस को बचा है। हमारा उस टाइम बुद्धि भी काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ, किधर जाऊँ, किसको बचाऊँ, किसका पकड़ूँ, यही आता है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बहनागा स्टेशन पर दोनों एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था। दोनों ट्रेन लगभग एक ही समय बहनागा को क्रॉस करने वाली थी। एक ट्रेन को अप लाइन से और दूसरी को डाउन लाइन से जाना था। लगभग उसी समय एक मालगाड़ी भी बहनागा पहुंची। एक्सप्रेस ट्रेन को पास देने के लिए मालगाड़ी को स्टेशन के आउटर पर ही रोक दिया गया। तभी शालीमार से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस उसी ट्रैक पर आ गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के कारण ट्रेन की कुछ बोगियां डाउन ट्रैक पर पलट गईं। तभी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी वहां पहुंच गई। इस ट्रेन ने डाउन ट्रैक पर पड़ी बोगियों को टक्कर मार दी। ये हादसा कितना भयंकर था, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी की बोगी पर चढ़ गया। इस हादसे ने रेलवे के संचालन इंतजामों पर एक
तो देखिए, रेल मंत्री जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और जानकारी हासिल की जा रही है वहां पर। फिलहाल तो रेल मंत्री की ओर से इस पूरे हादसे पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल रेल मंत्री खुद मौके पर पहुंच गए हैं और उसके बाद जानकारी वहां से ली जा रही है। फिलहाल मामले में क्या अपडेट है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। देखिए, यहां पर पहुंचे हुए हैं तमाम अधिकारी और इसके अलावा खुद मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है बेहद ही बड़ा, भीषण और दुखद ये हादसा हुआ। मालगाड़ी से 2 एक्सप्रेस ट्रेनें टकरा जाती हैं, लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिरकार ये ट्रेनें कैसे टकरा जाती हैं, क्योंकि इस पूरे हादसे पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों के जहन में भी तमाम सवाल हैं कि आखिरकार कैसे, जब एक ट्रैक पर पहले से ही मालगाड़ी मौजूद थी, वहां पर खड़ी हुई थी, तो आखिरकार कैसे एक्सप्रेस ट्रेन आती है, कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है और उसके बाद उसी ट्रैक पर पहुंच जाती है जहां पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी हुई थी। तो ये एक सवाल बना हुआ है। उसके बाद पीछे से एक और ट्रेन आ जाती है, जिसको ये समझने का, यहाँ उसमें जो यात्री सवार कर रहे होते हैं उनको ये समझने का मौका नहीं मिलता है कि आगे जिस लाइन में वो बढ़ रहे हैं, जिस रूट पर वो बढ़ रहे हैं, वहां पर मौत उनका इंतजार कर रही है। और ये देखिए, उसके बाद फिर होता ये है कि वहां पर जो पहले से ही हादसा हुआ होता है, वहां से दोबारा से एक और ट्रेन आती है और वो भी हादसे का शिकार हो जाती है। यानी कि 2 रेलवे ट्रैक पर अलग अलग हादसे यहां पर होते हैं, लेकिन 3 ट्रेनें आपस में ही टकरा जाती हैं। कुछ ही समय का अंतराल इस हादसे में, जब पहले ट्रेन टकराती है, एक्सप्रेस ट्रेन टकराती है मालगाड़ी से, फिर दोबारा एक और एक्सप्रेस ट्रेन आती है, उसके बाद फिर दोबारा वो टकरा जाती है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें जब रेल मंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, उनकी ओर से हालांकि जांच के आदेश पहले से ही दिए जा चुके हैं। अब आपको बता दें कि रेलवे विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।